आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। राजू श्रीवास्तव, जो कि देश के सबसे बड़े कॉमेडियंस में से एक हैं, उनका निधन हो गया है। 58 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। 10 अगस्त को आपको याद होगा कि वो एक्सरसाइज कर रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे। अपनी बॉडी पे काफ़ी वो फिट रहना पसंद करते थे, बॉडी पे ध्यान देते थे। बट वर्कआउट करते करते वो बेहोश हो गए। उनको हार्ट अटैक आया था और उसके बाद वो वेंटिलेटर पे थे, फिर कोमा में गए। फिर अभी 1 सितंबर को होश आ गया था उनका, लेकिन दोस्तों फिर से वेंटिलेटर पे चले गए और अब उनका निधन हो गया है। आज 21 सितंबर है और एम्स में भर्ती थे वो। बहुत ही दुखद खबर है। 42 दिन तक मौत से लड़े, बट वही है कि हंसाने वाला हम सबको रुला के चला गया। राजू श्रीवास्तव तो घर घर का नाम थे, कौन नहीं जाता इनको। 2005 द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिस शो ने कॉमेडियंस की ज़िंदगी बदल दी, उसके विनर तो नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा ख्याति जो है वो राजू श्रीवास्तव को प्राप्त हुई थी। राजू श्रीवास्तव को आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा। तेज़ाब, मैंने प्यार किया, बिग ब्रदर। मूवीज़ में उनका सिक्का इतना नहीं चला, लेकिन उनका सिक्का चला कॉमेडी में। स्टैंड अप कॉमेडियन से शानदार, मतलब राजू श्रीवास्तव से ज़्यादा शानदार कॉमेडियन नहीं हो सकता। चलिए एक नज़र उनकी ज़िंदगी पे डालते हैं, उनकी कहानी पे डालते हैं। उनकी कहानी क्या थी? कहानी शुरू होती है कानपुर से। कानपुर में मेरा भी ननिहाल है। तो 25 दिसंबर 1963 1963 इनका जन्म हुआ। कानपुर में इनका जन्म हुआ। उन्नाव में इनका ननिहाल था। अब इनके जो पिताजी रमेश चंद्र श्रीवास्तव, बलई काका के नाम से उनको जाना जाता था। वैसे तो वो कोर्ट में पेशकार थे, लेकिन बलई काका के नाम से उनको जाना जाता था। और वो पोइट थे, तो टैलेंट, पिता का टैलेंट बेटे में भी आएगा। माँ सरस्वती श्रीवास्तव जो थी वो गृहिणी थी, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, बहुत सख्त थी। राजू श्रीवास्तव बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। राजू श्रीवास्तव बताते हैं कि हमारी माँ जो थी, हमारी अम्मा जो थी, वो हमको बहुत डांटती थी। वो नहीं चाहती थी कि हम कॉमेडियन या मूवीज़ देखें, वो चाहती थी हम IAS बने, लेकिन पढ़ने लिखने में इतना मन नहीं लगता था। राजू श्रीवास्तव अपने स्कूल के दिनों के बताते हैं कि स्कूल में कैसे उन्होंने शुरू किया। तो बचपन से ही हाजिर जवाब, मजाकिया किस्म के थे। आपको पता ही कि उनका गजोधर, हाँ कर लो पहले, बड़े लोग हैं करते होंगे भाई, गजोधर जो है वो कैरेक्टर उनका बहुत ही फेमस हुआ। तो राजू श्रीवास्तव बताते थे वो नाई था। गजोधर भैया जो थे वो नाई थे। तो एक किस्सा बताते हैं कि वो मतलब जो उनके इतने बढ़िया उनका हाजिर जवाब थे, वो इतने अच्छे जोक्स मारते थे कि वो कैरेक्टर मैंने एज इट इज उतार लिया। वो नाई थे, हमारे बाल काटते थे। एक बार क्या हुआ कि वो टैटू बनवा के आ गए। बताते हैं कि गए टैटू, हमने कहा ये टैटू क्यों गिटार जैसा बनवाया है? कह रहे ऐसे ही बनवा लिया, ये तो टैटू है, क्या है, लेकिन ये बजता है। कहते बजता कैसे है? कि जैसे हम खुजावत हैं, ये ऐसे छतिया पे जैसे खुजावत है तो बजने लगता है। तो इस तरीके के। फिर वो बताते हैं कि जैसे राजू श्रीवास्तव का एक जोक बहुत फेमस होता, दाएं हाथ से चलिए, देशभक्त, असली देशभक्त बनिए। तो ये सब वो गजोधर भैया से ही वो बताते कि वो जोक्स उठाए थे, है ना, वहां से ही। तो कैरेक्टर जो है वो रियल लाइफ से थे इनके। स्कूल में क्या होता था कि स्कूल में पढ़ने लिखने में इनका ज़्यादा मन लगता था नहीं, और घर में काफ़ी ज़्यादा सख्ती थी। तो ये बताते हैं कि हमने मिमिक्री करनी शुरू की। स्कूल में भी जैसे टीचर्स जो थे, टीचर्स उनका हम काफ़ी ज़्यादा मिमिक्री करते थे। और एक बार तो प्रिंसिपल ने बुला लिया, तो प्रिंसिपल बोला इधर आइए, हैं राजू श्रीवास्तव को उन स्टाइल कि आपको अच्छा लगता है मिमिक्री करना? ये जो आप टीचर्स की मिमिक्री करते हो अच्छा लगता है? कैसे करते हो बताओ? तो राजू श्रीवास्तव ने जब मिमिक्री की टीचर्स की, तो प्रिंसिपल भी हंसने लगे, बोला चलो ठीक है जाओ, अब मत करना। तो इस तरीके का कुछ और था राजू श्रीवास्तव का। और हमें देखते हैं कि जब उन्होंने शोले मूवी देखी, एक बार अमिताभ बच्चन के साथ बैठे थे राजू श्रीवास्तव। मतलब एक शो में अमिताभ बच्चन आए थे, सामने राजू श्रीवास्तव बैठे थे, आज तक का वो शो था। तो राजू श्रीवास्तव ने उस समय अमिताभ बच्चन से कहा था कि आपकी वजह से मेरा घर चला है, आपकी मिमिक्री करके मैंने अपना घर चलाया है। अब क्या हुआ कि राजू श्रीवास्तव बताते हैं एक इंटरव्यू में कि हमारा जो स्कूल था, है ना, तो वहाँ पे एक मोटा सा लड़का, मेरा दोस्त, बेल्ट लिए हुए, कितने आदमी थे, लड़कियाँ जो है वो बड़ी खुश। तो मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई ऐसा क्या है, मतलब किस बात पे इतनी खुश हो रही है? तो मैंने उससे पूछा कि भाई किस बात पे इतनी खुश हो रही है? तो उसने कहा किधर आओ, तुम सीधे जाओगे? मैंने कहा हाँ। कहते बहुत बड़ी सी बिल्डिंग पड़ती है। कहता उसके अंदर घुस जाना। कहता उसके अंदर क्या है, कोई ऑफिस है? कहता नहीं, वो सिनेमा हॉल है, शोले लगी है, देख के आओ। तो जब राजू श्रीवास्तव ने शोले देखी, और जब राजू श्रीवास्तव ने शोले देखी, उनके कान, नाक, आंख, पूरे अंग में, खून में अमिताभ बच्चन सवार हुए। और उसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करनी शुरू की। राजू श्रीवास्तव को बताते हैं कि शुरुआत में मैं लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए मिमिक्री किया करता था। वो सुबह चले जाते जल्दी और रात में देर से घर आते। तो इनकी अम्मा जो है वो बड़ी गुस्सा थी कि क्या करते हो तुम, पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे नहीं चलेगा, गड़बड़ है, ये सब ये गलत है। लेकिन राजू श्रीवास्तव सुनते किसी की कहाँ थे, वो तो अपने मन की ही करते थे।
हाजिर जवाब जो है, हाजिर जवाब बहुत ज्यादा थे। राजेश श्रीवास्तव बताते हैं कि एक बार उनके पिताजी ने बोला कि तब हम तुम्हारे उम्र के थे तो हम रात में लालटेन लेके पढ़ा करते थे। राजेश श्रीवास्तव उनको जवाब दिए कि क्यों, दिन में क्या प्रॉब्लम थी। तो वो गुस्साए लेकिन वो हंसने लगे। तो इस तरीके का हाजिर जवाबी थी। अच्छा, जहां पे भी जाते थे, जैसे क्योंकि बोलना तो इनको बहुत पसंद था ही, और जब बोलते थे तो लोग बस हंसते ही थे। तो यहां पे क्या था कि कमेंट्री करते थे, ये गली क्रिकेट होता था, वहां पे कमेंट्री करते थे। तो कुछ क्रिकेटर्स को पर्सनली जानते थे, तो वो कमेंट्री इतनी बढ़िया होती थी कि मतलब सब हंसते थे। एक बार शुरुआत में ये किसी कॉमेडी शो में गए, तो वहां पे इन्होंने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर दी। इनको 50 रुपए मिले। अब जब इनको 50 रुपए मिले, उस 50 रुपए में इनकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि इन्होंने तो ऐसी मस्ती में मिमिक्री कर दी। उस समय कॉमेडियंस जो थे ना, उस समय कॉमेडियन, जैसे आज तो भाई कॉमेडी तो एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन बन गया है ना। कॉमेडी से आज आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उस समय कॉमेडी बस एक बाई प्रोडक्ट हुआ करती थी। जैसे मान लीजिए कोई गाना आया, अब कोई गाना गा के आ रहा है, कुमार सानू गाना गाने आए, तो जब थोड़ा सा ब्रेक होता था तो उसके बीच में कॉमेडियंस को डाल दिया जाता था। तो उस समय कॉमेडियंस के लिए, और कॉमेडी सबसे मुश्किल चीज होती है, वो दौर बहुत अच्छा नहीं था। तो राजू श्रीवास्तव को जब 50 रुपए मिले, तो राजू श्रीवास्तव अगले दिन उनके घर गए कि आपने मुझे गलती से 50 रुपए दे दिए। तो वो जो ऑर्गेनाइजर था उसको हंसा, उसने कहा कि अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारा मेहनताना है। उस समय लगभग 20 साल के रहे होंगे राजू श्रीवास्तव। उस समय राजू श्रीवास्तव का लगा कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, मैं इससे पैसे भी कमा सकता हूं। अब उनको पता था कि अब देखिए, वो शो में जाते थे, फिर जहां पे भी शो होता था राजू श्रीवास्तव को बुलाया जाता था, मिमिक्री करते थे वो। और एक्टर्स की भी, पहले तो अमिताभ बच्चन की करते, बाकी और एक्टर्स भी उन्होंने मिमिक्री की। सब बहुत हंसते थे, बहुत पसंद करते थे। तो शहरों में कानपुर के अलावा भी उन्नाव हो गया, लखनऊ हो गया, आसपास बरेली हो गया, इन सब जगह जो है इनकी ख्याति फैलने तो लगी, फेमस तो होने लगी कि एक लड़का है बहुत अच्छी कॉमेडी करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पा रहे थे। तो राजू श्रीवास्तव को पता लग गया कि अगर मुझे कुछ वाकई में करना है और अगर फिल्म जगत में मुझे जाना है तो मुझे बॉम्बे ही जाना पड़ेगा। तो उस समय तो बॉम्बे हुआ करते थे, बॉम्बे चले गए। अब बड़ा अच्छा किस्सा है कि इनकी माताजी को पता चल गया कि बिना बताए बॉम्बे चले गए, अपने घर को किसी को नहीं बताया। ट्रेन पकड़ी, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी, इनकी माताजी मारा लबड़ गए तो इनको वापस ले गई, ठीक है। लेकिन फिर ये बॉम्बे गए, 1980s में बॉम्बे आ गए। जब शुरुआत में बॉम्बे आए तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल, पैसे तो थे नहीं, क्या करें। ऑटो रिक्शा भी ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने ऑटो रिक्शा भी चलाया। जॉनी लीवर ने बड़ी मदद की इनकी, टैलेंटेड तो थे, तो जॉनी लीवर ने भी इनको अपने घर में रखा, इनको खाना दिया। जॉनी लीवर से इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अब हुआ क्या कि शुरुआत में टिप्स और टी सीरीज, क्योंकि जॉनी लीवर और ये कॉमेडियन से मिलते रहते थे लगातार, और वहां पे भी छोटे मोटे शो करके घर तो चला ही रहे थे अपना। लेकिन 1990s में इनको बहुत बड़ा ब्रेक मिला जब टी सीरीज ने अपना कैसेट निकाला। राजू श्रीवास्तव बहुत टैलेंटेड थे, इनके टैलेंट को पहचान लिया गया। और इसी दौरान लेट 1980s में इनका जब कैसेट निकला, हंसना मत करके था, हंसना कुछ ऐसे ही था, मैं थोड़ा नाम भूल गया हूं, ठीक है। वो कैसेट इतना ज्यादा चल गया, इतना ज्यादा चल गया। राजू श्रीवास्तव बताते हैं कि एक बार मैं एक ऑटो में बैठा था, तो एक बार मैं ऐसे ऑटो में बैठा था, तो मेरे ही कैसेट जो है वो ऑटो वाला चला रहा था। मुंबई की बात है। कहते तो मैंने बोला कि उससे, अरे सुनो, ये क्या कैसेट चला रहा है, क्या फालतू चीज चला रहे हो, कोई गाने आने चलाओ। कहता अरे साहब, आपको पता नहीं है कि वो बढ़िया है, बहुत बढ़िया कॉमेडी करता है, आपको कुछ नहीं पता है। तो कहता कि अच्छा। तो राजेश श्रीवास्तव हंसे। राजेश श्रीवास्तव फिर भैया जहाँ पे पहुंचना था पहुंच गए, निकले ऑटो से। उन्होंने बोला ये जो कॉमेडी करता ना, ये मैं हूँ। तो ऐसे ऑटो वाले ने उसको देखा ऊपर से नीचे, 50 रुपए पे चलो निकला। तो इस तरीके के किस्से भी राजेश श्रीवास्तव जो है वो बताते हैं। तो बहुत ही किस्से ढेर सारे भैया इनकी कॉमेडीज, तो शादी हो चाहे मेरा पर्सनल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका फेवरेट सेट इनका कौन सा है। मेरा जो सबसे फेवरेट सेट है वो शोले वाला है, जब वो लाफ्टर चैलेंज के फाइनल में उन्होंने, अरे कालिया कितने आदमी थे, जब वो गब्बर जो है वो बीमार रहता है, तो वो बहुत ही बढ़िया थे कि पंचांग दे इसको पूरा कर देख लेगा पूरा पूरा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपको इनका सबसे अच्छा सेट कौन सा लगता है। तो अब क्या हुआ कि 1990 से लेकर 2000 तक इनकी जो एक्टिंग है, इन्होंने मूवीज में भी काफी आमदनी, अठन्नी खर्चा रुपया, तेजाब, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। लेकिन वो जैसे जॉनी लीवर उस समय बड़े फेमस थे, वो उनको ख्याति नहीं मिल पा रही थी। जावेद जाफरी थे, तो वो उस लेवल पे नहीं जा पा रहे थे, बट स्टिल इनके कैसेट शोज बहुत हिट हो रहे थे। अब दोस्तों गेम चेंज हुआ 2005 से, जब लाफ्टर, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो है वो टीवी पे आया। उस समय स्टार 1 आता था। मैंने तो पूरा शो देखा था, 10 एपिसोड थे। पहले एपिसोड में पराग कंसारा आए थे, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिया, आपको याद होगा। और आखिरी शो में, 10वें शो में, सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट, राजू श्रीवास्तव आए थे। सुनील पालो शो के विनर थे। तो हुआ क्या कि राजू श्रीवास्तव को जब शो मेकर्स ने, पंकज सारस्वत डायरेक्टर थे, कपिल शर्मा भी, जितने भी बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं ना, सब वहीं से ही निकले। तो पंकज सारस्वत ने
इनको अप्रोच किया। तो राजेश श्रीवास्तव को ऐसा लगा कि भाई मैं, क्योंकि देखिए उस समय राजेश श्रीवास्तव लगभग 40 साल के हो गए थे और उनको ऐसा लगा कि मुझे एज अ जज बुलाया जा रहा है ना। लेकिन बाद में उनको पता लगा कि एक एज अ कंटेस्टेंट बुलाया जा रहा है। तो राजेश श्रीवास्तव ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा इस शो में। फिर मेकर्स ने को समझाया कि भैया आप आइए, तो ये गए और जब द रेस्ट इज हिस्ट्री। भले ही राजेश श्रीवास्तव जो है वो जीत नहीं पाए हो लेकिन बहुत फेमस हुए भाई। उसके बाद कोई लाफ्टर चैलेंज का नहीं दिखा सिवाय राजेश श्रीवास्तव को छोड़ के। पहले सीजन की बात कर रहा हूं। मतलब कॉमेडी जगत के वो बादशाह हो गए। उसके उस शो के बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, क्योंकि दर्जनों शो के, बिग बॉस में भी है, इतने सारे शो किए उन्होंने। कॉमेडी सर्कस हो गया और ढेर सारे, ठीक है। फिर उसके बाद ये कॉमेडी के बादशाह हो गया। तो शो की लाइन लग गई है ना। तो लगातार मतलब इनकी गाड़ी जो है वो चल पड़ी। तो फिर बहुत ही ज्यादा ख्याति मिली इनको। पॉलिटिक्स में भी इन्होंने हाथ आजमाया। 2014 में सपा की सीट से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन एंड वक्त पे इन्होंने अपना नाम वापस लिया और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। फिर 2019 में इनको चेयरमैन चुना गया, ठीक है। जो फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का इनको चेयरमैन चुना गया। और जो फिल्म सिटी बन रही है नोएडा में, उसमें राजेश श्रीवास्तव का बहुत बड़ा हाथ था। और अभी भी आप देखते होंगे कि राजेश श्रीवास्तव जो है वो बहुत सारे शोज में दिखेंगे। और अभी कपिल शर्मा शो में भी, मतलब एक विंटेज कलाकार है ना। वो एक ऐसे कलाकार है, समझ लीजिए कॉमेडी की दुनिया के अमिताभ बच्चन है राजेश श्रीवास्तव। तन्मय भट्ट और जब बाकी भी जो जितने पॉडकास्ट करते थे शुरुआत में, जब एआई भी पॉडकास्ट करता था, तो उसमें सबसे पहले जो गेस्ट थे वो राजेश श्रीवास्तव ही थे। तो उनकी कॉमेडी जो है ना वो अपरंपार है। मतलब समझिए कि वो एक ऐसे इंसान है, जब आप उनको सुनेंगे तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, इतनी ज्यादा काबिलियत है उनमें, है ना। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। अब 10 अगस्त को ये मनहूस घड़ी, जब राजेश श्रीवास्तव वर्कआउट कर रहे थे और एकदम से वो कोलैप्स हो गए। उस समय खबर आई, लेकिन वेंटिलेटर पे थे ये। 42 दिन इन्होंने मुकाबला किया, एम्स में भर्ती थे, लेकिन अल्टीमेटली जो होना है वो तो होके ही रहता है। और इनका देहांत आज हुआ है। तो परिवार ने ये कंफर्म किया है। इनके 2 बच्चे हैं और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। लेकिन राजेश श्रीवास्तव का जो ये सफ़र है ना, ये कमाल का रहा है। हमारे दिल में तो हमेशा है ही है। और वही है कि रुला गया हंसाने वाला, कॉमेडी के किंग हमेशा रहेंगे। ये जो टैग है ये कभी नहीं हटेगा। राजनाथ सिंह हो गए, केशव प्रसाद मौर्य हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, कुमार विश्वास, पूरे देश से सहानुभूति जो है वो हमको देखने को मिल रही है। हर किसी ने ट्वीट किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप कर रहे थे। तो ये था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। थैंक यू सो मच।